जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे सन प्रदोष व्रत की पूजा विधि, उसका महत्व, उसकी पौराणिक कथा और साथ ही जानेंगे उसके पूजन का शुभ मुहूर्त। तो आइए जानते हैं। भगवान शिव की पूजा और व्रत के लिए प्रदोष तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। प्रदोष यानी त्रयोदशी तिथि, शनिवार को ये तिथि होने से सन प्रदोष का संयोग बनता है, जो कि इस संयोग में होने वाली शिव आराधना कई गुना फलदायी होती है। शास्त्रों का कहना है कि प्रदोष व्रत से भगवान शिव की कृपा जल्दी ही मिलती है, जिससे हर सुख, समृद्धि, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शादीशुदा जीवन में सुख बढ़ता है, उम्र के साथ अच्छी सेहत भी मिलती है। अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। तो इस व्रत को करने वाले को सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के बाद भगवान शिव की पूजा और ध्यान करते हुए व्रत शुरू करना चाहिए। त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। दिन भर बिना पानी पिए रहकर ये व्रत करने का विधान है, लेकिन सेहत संबंधी परेशानियों के चलते ऐसा न कर पाए तो जलपान भी किया जा सकता है। सूर्योदय से पहले उठकर भगवान शिव की बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करनी चाहिए, यानी षोडशोपचार विधि से शिव परिवार की पूजा होनी चाहिए। शाम को फिर से नहा धोकर सफ़ेद कपड़े पहनकर इसी तरह शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शाम को पूजा के बाद पानी और फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। सन प्रदोष है खास शनिदेव के गुरु भगवान शिव हैं, इसलिए सन संबंधी दोष दूर करने और शनिवार की शांति के लिए सन प्रदोष का व्रत किया जाता है। संतान पाने की कामना के लिए सन त्रयोदशी का व्रत खास तौर से सौभाग्यशाली माना जाता है। इस व्रत से सन का प्रकोप, सन की साढ़े साती या ढैया का अशुभ असर कम हो जाता है। शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत धन, धान्य और हर तरह के सुखों से छुटकारा देने वाला होता है। इस दिन दशरथ कृत सन स्रोत का पाठ करने से सन के अशुभ असर से बचा जा सकता है। इसके अलावा सन चालीसा और शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। सूरज डूबने के बाद और रात होने से पहले प्रदोष काल का समय माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल में शिव जी साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं और इसलिए इस समय शिव का ध्यान करके उनका पूजन किया जाए तो उत्तम फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत में चंद्रमा के अशुभ असर और दोष को दूर किया जा सकता है। इस व्रत से शरीर में मौजूद चंद्र तत्व मजबूत होते हैं। चंद्रमा शरीर में मौजूद पानी और मन का स्वामी है, इसलिए चंद्रमा संबंधी दोष दूर होने से मानसिक शांति और सुख मिलता है। शरीर का ज्यादातर हिस्सा जल है, इसलिए चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है। सन प्रदोष पर सुबह भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शनिदेव का भी पूजन करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि पौष शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत कब है। इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय कब है, राहु काल का समय, और साथ ही जानेंगे इसके पूजन का शुभ मुहूर्त। तो पौष महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 जनवरी शनिवार सुबह 8:22 से, और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 12 जनवरी रविवार सुबह 6:33 में। इसलिए सन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:14 में और सूर्यास्त शाम 5:55 में। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:38 से लेकर 6:26 तक। शुक्ल योग सुबह 11:49 में, बाद में ब्रह्म योग। ब्रह्मजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:56 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा 9 बजे से 10:30 तक। सन प्रदोष पर प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:10 से लेकर 6:40 तक। प्रदोष तिथि पर प्रदोष काल में ही पूजा करने का विधान है, इसलिए इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:10 से लेकर 6:40 के बीच में पूजा कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। तो गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, अपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम सन प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है
मैं आपको संत त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, तथा लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया, जो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुना तो राजपुत्र ने शिव भगवान का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है। माँ, इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदोष भ्रमण विचार करता हुआ वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, जब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर जाओ। माँ, मेरे पैर में बहुत ही पीड़ा है। ये सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमारी की ओर देखती रही। इधर वह युवती राजकुमार से बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थित को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया हूँ, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। जब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुँचे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वहन करें। मैं आपकी सहायता करके राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। ये थी संत प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।